Good afternoon, students. Today we are discussing about the meaning of global warming, causes and effect. Let's start. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, there are two sides of this picture. The first one is cool and the second one is hot. ठीक, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें इस पिक्चर का इस पिक्चर से बहुत ज़्यादा समझ आप पैदा कर सकते हैं उसमें, क्योंकि जो हॉट एरिया है इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जान सकते हैं। किस तरह से कि ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण क्या होता है, ये जो एरिया है, जो हमारी अर्थ है, वो अर्थ क्या है, गर्म हो जाना। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाना। ठीक, हम इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, तो जैसे कि आपको दिख रहा है इस साइड में कि पूरे अर्थ में क्या है, वहाँ पे हॉटनेस ज़्यादा है। सो दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जब हमारे जो टेम्परेचर होता है हमारी अर्थ का वो इंक्रीज़ होता है, तो जो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर इंक्रीज़ हो रहा है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग इसको सही से अब समझेंगे कि जैसे कि नाम से ही साफ है कि ग्लोबल वार्मिंग धरती के वातावरण में क्या है, लगातार क्या हो रही है, तापमान में बढ़ोतरी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले आगे बताया कि तापमान में जो बढ़ोतरी है उसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या होती है, जैसे कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आप ऐसे मान सकते हैं कि हमारी जो धरती है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी धरती है, ठीक है, उसकी तरफ जो है हमारी धरती जो है प्राकृतिक तौर पर सूर्य से, ठीक है, इसको मान लीजिए सन, ठीक है, और सन से क्या आ रही है, ये रेज आ रही है। ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं, अभी आप इससे ही समझिए कि ये कह रहे हैं कि सूर्य की किरणों से क्या होती है, वो अभी क्या कर रही है, ऊष्मा प्राप्त कर रही है। ये किरणें जो हैं वो एटमॉस्फेयर से गुजरती हुई धरती की ज़मीन को टच करती हैं, यानी कि जब ये किरणें यहाँ से पास ऑन होती हैं सूर्य से, सन से, तो ये क्या करती हैं, हमारी अर्थ पे आ जाती हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी अर्थ, ये क्या है, हमारा सन। ठीक, जब ये यहाँ पे जो सूर्य की जो रेज हैं, जो सन रेज होती हैं, सूर्य की किरणें होती हैं, वो गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती हैं, फिर जो है वो रिफ्लेक्ट होकर पुनः वापस लौट जाती हैं। ठीक है, पहले ये से टकराती हैं, फिर इसके बाद ये पुनः ये जो होती हैं ये वापस लौट जाती हैं। ठीक, धरती पर वायुमंडल कई गैसों से मिलकर के बना है। अभी ये वायुमंडल की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये धरती है, इसके जो है चारों तरफ क्या है, ये वायुमंडल है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसको हम कहेंगे वायुमंडल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वायुमंडल लिखे भी देती हूँ। ये मान लीजिए हमारा वायुमंडल है। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी जो चारों तरफ क्या होती है, जो वायुमंडल है उसमें क्या होता है, चारों तरफ से ग्रीन जो हाउस गैसें होती हैं वो इसमें चारों तरफ से शामिल होती है। यानी कि ये जो वायुमंडल आपको दिख रहा है इसमें क्या होगा, जो चारों तरफ से ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो शामिल होती हैं। ठीक है, चलिए इसको सन बन गया।
अभी क्या है, जैसे ये हम कह रहे हैं कि ये जो सारी जो गैसें हैं, ये गैसों से क्या होता है, किरणों से एक हिस्से को रोक लेती है। ठीक है, ये आपस में जब ये लौटती तो किरणों के थोड़ा सा हिस्सा रोक लिया जाता है, क्योंकि वातावरण को जो हमारे गर्म करने के लिए कम से कम यहाँ पे रहने के लिए पृथ्वी पर 16 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या है, जब ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं कि ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, वो जो होती हैं वो इसको जो है तापमान को, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो पलट के रेडिएशन जो होता है, जो सन का जो रेज आती हैं, फिर जब पलट के वापस जाती हैं तो थोड़ी सी जो है गैसों को क्या कहते हैं, ये सन रेडिएशन को ये गैसें क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसें ये रोक लेती हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा गर्म रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पर रहने के लिए, ठीक है, 16 डिग्री सेल्सियस का तापमान आवश्यक होता है। ठीक है, 16 डिग्री सेल्सियस का तापमान ज़रूरी है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी होने पर, ऐसे हमारे साइंटिस्ट का मानना है कि जब हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो उन गैसें, ग्रीन हाउस गैसें कहाँ हैं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। मान लीजिए जैसे आपकी ये जो है आपकी पृथ्वी है, मान लीजिए, सॉरी, ये आपकी मान लीजिए ग्रीन कलर की, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है आपकी। ठीक है, और इसके जो है इसके बगल में क्या है, जिसके ऊपर वायुमंडल पे क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, इसको आप वाइट है, इसको गैसें मान लीजिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो गैसें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इन गैसों से जो हमारी पृथ्वी है वो गर्म रहती है, और क्या होती है, जो सन है, ठीक है, जो सन की किरणें हैं, इन्हें क्या करती हैं, ये जब यहाँ पे आती हैं तो उनको क्या करती है, सन रेज को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये अवशोषित कर लेती हैं, ये यहाँ तक के तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि मानव की कुछ क्रियाओं के कारण क्या हुआ है, जो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें जो आप देख रहे हैं, ठीक, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मान लीजिए ये जो आवरण है ये और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक, ये इसमें और ज़्यादा बढ़ जाए। जब ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये आपने अभी देखा जैसे इसको भी, कि इससे क्या हुआ, जो चारों तरफ का जो घनत्व है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, मतलब ज़्यादा जो इसका एरिया है गैसों का वो ज़्यादा हो गया, ये सघन हो गई, वो ज़्यादा मोटी हो गई। इससे क्या होता है कि जो सूर्य की रेज आती हैं, ठीक है, जो सूर्य की रेज आ रही हैं उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये सूर्य की जो रेजेस आ रही हैं, ये क्या होता है, जब ये परिवर्तित होती हैं, ठीक है, जब ये वापस जाती हैं तो ये ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, थोड़े को नहीं बल्कि ज़्यादा जो होता है, ठीक है, जैसे कि पहले जो अगर ये कम होती तो थोड़ी यहाँ से जो रेज थी सन की वो वापस लौट जाती हैं, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाएंगी तो ये जितनी रेज ऊपर से, मान लीजिए ये इतनी रेज ऊपर से आ रही हैं, तो ये जो लौटेंगी तो ये जो है ये कम मात्रा में लौटेंगी, यानी कि ये यहीं रह जाएंगी, आप इस तरह से इसको कह सकते हैं। तो ये क्या होता है कि सूर्य, ये आवरण जो होता है सूर्य की अधिक किरणों को रोक लेता है, और फिर यहीं से शुरू हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग। आई होप आप लोगों को इतनी बात मेरी बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्या है ग्लोबल वार्मिंग की वजह। ठीक है, वैसे तो मैंने आप लोगों को बहुत कुछ पूरा क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको भी डिस्कस करूँगी कि हमने जैसे अभी आपको बताया कि यहाँ इसके लिए मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा कौन है, मनुष्य जिम्मेदार है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिम्मेदार है, मनुष्य की गतिविधियाँ जो हैं वो जिम्मेदार है। ये क्या होते हैं, जो यहाँ पर जो मेनली जैसे हम कहते हैं कि
मानव के द्वारा देखिए कुछ ऐसी गतिविधियां मानव कर रहा है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस में कौन से आती है। जैसे मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, जो इसका आवरण है चारों तरफ वायुमंडल में, ये बढ़ गया। ठीक, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सन की रेज हैं वो ज़्यादा यहाँ पे अवशोषित हो रही हैं, जिससे यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है। ठीक, इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हैं हम इसको। तो ये इसमें ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी गैसेस आएंगी, तो ग्रीन हाउस गैसेस में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं, ये स्पेशली इन 3 गैसें जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। अब इन गैसेस में क्या हो रही है, दिन पर दिन जो हो रही है बढ़ोतरी हो रही है। जो हमने अभी कहा कि जो उसके चारों तरफ का जो आवरण है वो सघन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इन गैसों में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। और यही क्या है, धरती के तापमान में भी इससे क्या हो रही है, जब सूर्य की किरणें वापस नहीं जाएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि धरती का जो तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, हो जाएगी। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, क्यों ये गैसें, ये जो 3 गैसों का नाम लिया मैंने, पहले कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी मीथेन एंड द थर्ड वन इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये गैसें जो हैं ये मतलब क्यों सघन हो रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं, इसकी वजह है वाहन, हमारे व्हीकल। ठीक है, हमारे व्हीकल जो है, जैसे इसमें व्हीकलों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, आप इसको मानिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मान लीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CO2। ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मान लीजिए जो व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है इसमें क्या हो रहा है, जो और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। ठीक है, ये और कार्बन डाइऑक्साइड के कण जो हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। जब ये कण बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये जो इसका एरिया है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है, जब ये बढ़ गया तो ये और ज़्यादा सघन हो गया। ठीक, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि इसी तरह से और गैसेस में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक, तो अब हम रीज़न पे आ रहे थे, कौन कौन से थे, एक हो गया हमारा व्हीकल से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और क्या है, हवाई जहाज़। ठीक है, जितना और बिजली बनाने वाले जितने भी यंत्र हैं, प्लांट्स लगे हैं उनसे। ठीक, ये ग्रीन हाउस गैसेस को, ये सब जो हम बता रहे हैं चीज़ें, ये क्या कर रही हैं, हमारे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं बल्कि ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रही हैं। हमारे जो वो है मशीनरी है वाले हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो, ठीक है, हमारे उद्योग धंधे जो हैं, अंधाधुंध होने वाली गैसेस और जिन गैसों का एमिशन, धुआं निकलना, ठीक है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम इसकी दूसरी वजह देखें, देखिए ये तो हमारी फर्स्ट वजह है। ठीक है, जैसे हम पॉल्यूटेंट का नाम भी दे सकते हैं। ठीक, ये हमारी फर्स्ट वजह है। अगर हम दूसरी वजह देखें तो डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जंगलों का बड़ी संख्या में क्या हो रहा है, जंगलों का कटाव हो रहा है। जंगलों का कटाव से क्या हो रहा है कि इसकी दूसरी वजह हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि जंगल जो हैं, हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, हमारे जो जंगल होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, आप लोग खुद जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। लेकिन इसकी बेतहाशा कटाई से क्या हो रहा है, नेचुरल कंट्रोल जो है हमारे हाथ से छूटता जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस को प्रभावित कर रही है, उसकी सघनता को बढ़ा रही है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, आग बुझाने वाला यंत्र है। ठीक है, और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है बने प्राकृतिक, इससे क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों से। अच्छा, एक ओजोन गैस भी होती है। ओजोन परत से क्या होता है, ओजोन जो सूर्य से निकलने वाली जो घातक पराबैंगनी किरणें होती हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है, उनको क्या करती है, धरती पे आने से रोकती है, हमारे अर्थ पे आने से रोकती है। लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसका भी ह्रास होता जा रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे
कि अच्छा, इसमें एक और भी वजह लिखी है कि जीवाश्म ईंधन जो है फॉसिल फ्यूल, जैसे हम लोग जो बिजली बनाते हैं, जैसे मैंने अभी बिजली का भी नाम लिया था, प्रोडक्शन का, बिजली के उत्पादन का, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, तो उसमें क्या है कि जैसे कि जीवाश्म ईंधन जो है, जो फॉसिल फ्यूल्स जो इसके लिए यूज़ होते हैं बड़ी मात्रा में, इससे क्या होता है, जीवाश्म ईंधन के जलने से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पैदा होती है और ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को बढ़ाती है, ठीक है, नतीजन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, नेक्स्ट अब हम आएंगे, नेक्स्ट पे हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, पृथ्वी पे क्या प्रभाव हो रहा है। फर्स्ट, जो जैसे आप खुद जान रहे हैं इतनी देर से कि इससे क्या हो रहा है, जो दिन पर दिन क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, जिससे पिछले 10 सालों में धरती के औसत तापमान में 0.3 से 0.6% तक की क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। तो यानी कि इससे क्या हो रहा है कि दिन पर दिन अगर क्या होगा, हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे रहने वाले जीव, मानव जीव, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सबका जो सर्वाइवल है वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। अच्छा, इससे क्या होता है कि अच्छा, कुछ और भी रीज़न, मतलब अगर यहाँ पे बात सिर्फ मानव और जीव जंतु ही नहीं बल्कि समुद्र तट पे, ठीक है, इसमें लिखा है समुद्र तट में भी क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि ग्लेशियर्स पे जो जमा हुआ बर्फ़ होता है वो पिघलने लगता है, ठीक, और उसमें क्या होगा, जब वो पिघलना शुरू हो जाएगा तो उसमें समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ जाने से क्या होगा, साल दर साल उसकी सतहों में भी बढ़ोतरी होगी और प्राकृतिक तटों का कटाव शुरू हो जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है इन फ्यूचर में, अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो गई तो, कि एक बड़ा हिस्सा क्या हो, इस कारण से डूब जाए। नेक्स्ट है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। आप जैसे कि जानते ही होंगे कि ज़्यादा किसी चीज़ की एक्सेस जब होगी तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि इससे मानव जीव जंतुओं दोनों को बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करेगा, तो क्या है, मानव स्वास्थ्य पर क्या है, बहुत ज़्यादा ये इसका प्रभाव होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं, आप देख सकते होंगे कि जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा असर जो होता है, कभी भी आप खुद देखिए, कभी भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी जब मौसम में चेंजेस आते हैं, जब ठंडक से गर्म आती है और गर्म से ठंडक होती है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ज़्यादातर जो मानव जाति है उसके ऊपर बहुत प्रभाव होता है, और क्या होता है, उसके स्वास्थ्य पर ये जो परिवर्तन है जो हर साल होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ठंडक से गर्मी आना इंडिया में और गर्मी से ठंडक आना, इसका भी कितना असर होता है आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो गई, बढ़ी ना, तो इससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव मनुष्य जाति पर ही पड़ेगा और कई लोग अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। गर्मी बढ़ने से जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो बहुत सारे जैसे मलेरिया, डेंगू वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है, संक्रामक रोग होने लगते हैं, और क्या होता है, हम अधिकांश को पानी के लिए, स्वच्छ जल, खाने के लिए ताज़ा, और सांस सांस की प्रोसेस लेने में शुद्ध हवा भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि जब ग्रीन हाउस, आपको मैंने फिर से बता देती हूँ मैं, जब जैसे ग्रीन हाउस गैसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो उससे क्या होगा, हम लोग को सांस लेने में भी तकलीफ़ होगी, यानी कि मानव जाति को सांस लेने में भी तकलीफ़ महसूस होगी। अब हम देखेंगे कि इसमें कि पशु पक्षियों पर और वनस्पतियों पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं
कि कुछ बर्ड्स, कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो गर्म होती है तो वो पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों से चले जाते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा गर्म होती है तो वो मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों में स्टे करने के लिए चले जाते हैं। तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि जो बर्ड्स होंगे, वो कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं रहते हैं, तो क्या करेंगे, वो पहाड़ी इलाकों में चले जाएंगे। और एज़ यू नो वेरी वेल, इससे क्या होगा, जो नेचुरल, ठीक है, नेचर में क्या होगा, इससे चेंजेस आएंगे। ठीक है, इट चेंजेस द नेचर। तो उससे क्या होगा, जो हमारा नेचर होगा वो पूरा चेंज हो जाएगा और उससे क्या होगा, वातावरण पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में भी इसका बहुत असर देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी आपने देखा, ऐसे लाइफ में तो मिल ही रहा है, बस शहरों की अगर हम बात करें तो गर्मी बढ़ने से जो भी चीज़ें ऐसी हैं, जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर गर्मी का मतलब भगाने के लिए, गर्मी को दूर करने के लिए हम लोग एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग में और ज़्यादा क्या होगी, बढ़ोतरी ही होनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके मुताबिक क्या है कि सबसे पहली तो बात, जैसे कि आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि जंगलों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, जंगलों की जो कटाई हो रही है हमें क्या करना है, उस पर रोक लगानी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, ताकि क्या किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम किया जाए। ठीक है, जो हमारे क्या है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट जो है उससे भी निपटा जा सकता है। कैसे, टेक्निकल जो डेवलपमेंट है उसके ज़रिए हमें क्या करना है, जो फिर मतलब ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं तो हमें ऐसे बनाने चाहिए कि CFC का इस्तेमाल ना हो, नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसमें कम हो। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत ज़्यादा कम हो। ठीक है, जो हमारे वाहन हैं, ठीक है, और जो वाहन हैं, जो व्हीकल्स हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें क्या हो, जो भी हो बहुत कम जो हो, ऐसा उसका सिस्टम किया जाए जिससे कि बहुत ज़्यादा कम जो धुआं हो वो कम धुआं निकले, जिससे क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो। ठीक है, और क्या करना चाहिए, इसके लिए खाली जो है हमारी जो सरकार है वही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद भी उठानी है। ठीक है, फिर क्या करना है हमको, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज़, सॉरी, रिड्यूस, रीयूज़, रीयूज़ एंड रीसाइकिल। इसका ये 3 स्टेप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोगों को करना है। नेक्स्ट क्या है, यूज़ लेस हॉट वाटर अगर हो सके। टर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हेन इट इज़ नॉट यूज। ठीक है, एक हम काम ये भी कर सकते हैं कि जब हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ क्या हो, नहीं हो रहा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उन डिवाइसेस को बंद कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोगों को चलाना चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने से भी हम ग्लोबल वार्मिंग से क्या होंगे, परिचित हो पाएंगे। ठीक है, ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।